अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग यार। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफसल, आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज ये थोड़ी डिफरेंट वीडियो है, मैं ज़रा बाहर फिर रहा हूँ तो आप लोगों के लिए वीडियो बनाना भी ज़रूरी था। मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया था कल और आज बहुत लेट हो रहे थे, तो मैंने कहा चलें ऐसे चलते फिरते आप लोगों के लिए एक छोटा सा क्लिप बना देते हैं। तो यार आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 12 की, और मेरा ये जुल्फ़ें उड़ रही हैं, ये इन पे ज़रा फोकस आपने नहीं करना। अच्छा तो स्टूडेंट्स ऐसा है, चैप्टर 12 केमिस्ट्री सेकेंड ईयर की हम बात करने जा रहे हैं, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करने जा रहे हैं। तो इससे पहले वीडियो कंटिन्यू करें, आप लोगों को पता है कि मैं क्या कहूँगा। ओए बहुत मट्टी उड़ रही यार, हम लोग को पता मैं क्या कहूँगा। जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें, एक अच्छे वाला प्यारा सा आपने कमेंट भी करना है। तो स्टूडेंट्स हमारी कम्युनिकेशन फास्ट हो जाए इसलिए मैंने यूट्यूब ऑडियंस के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। आप उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप उस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन का ज़रा चक्कर लगा लिया करें। डिस्क्रिप्शन में मैंने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिंक्स दिए हुए हैं, जैसा कि पिछले साल का गैस है, मेरे सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं और आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। पेयरिंग स्कीम्स हैं, ये सारे मैंने नीचे लिंक्स दिए हुए हैं, उन पर क्लिक भी कर लें आप और उनको भी विज़िट कर लें। बाकी रहेगी बात वीडियो रेजोल्यूशन की। अक्सर लोग कंप्लेंट करते हैं कि सर टेक्स्ट जो लिखा होता है वो पढ़ा नहीं जाता, तो वीडियो की रेजोल्यूशन थोड़ी इंप्रूव करें। तो वीडियो रेजोल्यूशन बड़ी अच्छी होती है, मैं 720p की रेजोल्यूशन पे वीडियो बनाता हूँ। तो लेकिन आप लोग एक काम करें, यूट्यूब ब्राउज़र से सेटिंग्स में जाएं, वीडियो सेटिंग्स को चेंज करें, हाई क्वालिटी वीडियो सेलेक्ट करें एटलीस्ट 720p की, तो आपका ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। तो वैसा है कि जाहिर सी बात है शॉर्ट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स जो हैं वो नोट करने के लिए आप लोग जो हैं आप एक कॉपी पेंसिल और जो है ले लें और बैठ जाएं, ताकि आप साथ साथ नोट कर सकें। और स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस देखने के लिए जाना पड़ेगा मेरे मोबाइल के डिस्प्ले पे, तो टाइम से के बगैर चलते हैं मेरे मोबाइल के डिस्प्ले पे। लेट्स गो। हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, तो आगे हुए हैं जी मेरे मोबाइल के डिस्प्ले पे। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ मेंट बाय फॉर्मल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको अच्छे तरीके से करना। इसका प्रॉपर आंसर जो है वो यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट है। इसके अंदर जो ये इसकी कंसिस्टेंसी है कि 40% फॉर्मेल्डिहाइड होता है, 8% मेथनॉल होता है, 52% वाटर होता है। तो ये ज़हन में रखिए कि यहाँ से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बन सकता है। तो इसको मैंने ऐसे याद रखा हुआ था कि 40% और फॉर्मेल्डिहाइड, तो बाकी वैसी चीज़ें याद हो जाती, F फॉर फॉर्मेल्डिहाइड एंड F फॉर 40%। इस तरह से इसका जो कैटलिस्ट है प्लैटिनम एस्बेस्टॉस कैटलिस्ट है 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये भी एमसीक्यू में आ जाता है, अच्छे तरीके से करिएगा। इससे आगे चलते हैं जी। सेकंड क्वेश्चन है हाउ फॉर्मेल्डिहाइड इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम मेथनॉल इन द लेबोरेटरी, फॉर्मेलिन इज़ प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी। तो ये जो है वही क्वेश्चन है, मतलब आंसर इसका सेम है, बस पूछे जाने का थोड़ा सा अंदाज डिफरेंट है। अच्छा जी, अब फॉर्मेल्डिहाइड का पूछ लिया जाए या फॉर्मेलिन का पूछ लिया जाए, दोनों केसेस में आपने रिएक्शन यही लिखना है। अभी से आगे चलते हैं जी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ फॉर्मेल्डिहाइड इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम मेथनॉल इंडस्ट्रियली, मेथनॉल से फॉर्मेल्डिहाइड कैसे प्रिपेयर होती है। तो ये वाला जो है इसका कैटलिस्ट जो है इंडस्ट्री में इसका कैटलिस्ट चेंज हो जाता है, जबकि रिएक्शन सेम रहता है, तो दैट माइट बी अ मल्टीपल चॉइस। इसको अच्छे तरीके से करिएगा। अब देखना ही है कि अगर आपको कैटलिस्ट पूछा गया है इंडस्ट्री में मेथनॉल प्रिपेयर करने का, फॉर्मेल्डिहाइड प्रिपेयर करने का, तो उसका कैटलिस्ट ये है। जबकि आपको पूछा जाए लैब के अंदर, तो फिर उसका कैटलिस्ट ये होगा प्लैटिनम एस्बेस्टॉस वाला। तो चलते हैं इससे आगे क्वेश्चन की तरफ। हाउ एसिटल्डिहाइड इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम एथेनॉल, एसिटल्डिहाइड से हम एथेनॉल किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। तो रिएक्शन आपके सामने है, एज इट इज़ आपने करना है। आज मैं आउटडोर बैठा हूँ तो आपको यहाँ डिस्टॉर्शन भी आ रही होगी, एयर रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है आज। तो यहाँ पर जो है ये इसका कैटलिस्ट ये भी एज अ मल्टीपल चॉइस आ सकता है, इसको अच्छे तरीके से कर लें। नेक्स्ट जो है हाउ एसिटल्डिहाइड इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम ड्राई डिस्टिलेशन सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स की ड्राई डिस्टिलेशन से हम एसिटल्डिहाइड कैसे प्रिपेयर करते हैं। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आंसर ऐसे ही सीधी सीधी इक्वेशन में लिख दीजिएगा। अगर आप टेक्स्ट बुक से करेंगे तो वहाँ थोड़ा सा स्ट्रक्चर ओपन करके लिखा गया है, तो इसको आप एज इट इज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इथाइलिन इज़ कन्वर्टेड टू एसिटल्डिहाइड। अच्छा जी, इसमें आंसर आपके सामने है, दरमियान में मेरा नाम आ रहा है प्रोफेसर मोहम्मद अफसल, बी एफ सालिन बी डिफरेंट, इसको इग्नोर करें। और ये जो इसका कैटलिस्ट है ये एमसीक्यू के तौर पे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा अच्छे तरीके से कर लीजिएगा।
अच्छा जी, अब जो है इससे आगे चलते हैं हम इसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ कीटोन्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम साल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये सिंपल सा रिएक्शन है, इसका स्ट्रक्चर ओपन करके भी लिख सकते हैं, टेक्स्ट बुक से देख लीजिएगा, आंसर आपके सामने है, एज इट इज़ आपने करना है, नथिंग इज़ न्यू हियर, इसमें और कुछ भी नहीं करना। कन्वर्ट एसिटिक एसिड इनटू एसीटोन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 रिएक्शंस बस लिखने हैं, इसकी थियोरी नहीं लिखनी। आंसर आपके सामने है, एज इट इज़ आपने इसका आंसर कर लेना है। तो स्टूडेंट्स हम चलते हैं इससे आगे। तो इससे आगे जो क्वेश्चन है, लेट मी चेक। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर इक्वली रिएक्टिव फॉर न्यूक्लियोफाइल्स एज वेल एज इलेक्ट्रोफाइल्स। तो इसके ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, डिस्कस रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो आंसर आपके सामने है, एज इट इज़ आपने इसको कर लेना है। इसका स्ट्रक्चर एक बुक में बना हुआ है, वो भी आप बना लीजिएगा, मैं बनाना भूल गया हुआ हूँ। चलते हैं जी इससे आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। तो इसके आगे जो क्वेश्चन है दैट इज़ हाउ हाइड्रोजन साइनाइड्स रिएक्ट विद एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, द जनरल मैकेनिज्म इज़। तो ये जनरल मैकेनिज्म है जी हाइड्रोजन साइनाइड का रिएक्शन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के साथ। तो जनरल मैकेनिज्म ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आसान है, 3 स्टेप्स का रिएक्शन है। तो एज इट इज़ आप लोगों ने कर लेना है, जैसे आपके यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है, नथिंग इज़ न्यू हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर कंडेंसेशन रिएक्शंस। तो कंडेंसेशन रिएक्शंस की डेफिनेशन आ सकती है, दरमियान में मेरा नाम आ रहा है, इसको इग्नोर करें और आपने एज इट इज़ लिख देना है जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, और रिएक्शन ज़रूर लिखिएगा और ठीक लिखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ एल्डिहाइड कंडेंसेशन, व्हाई इज़ इट नेम्ड सो। डियर स्टूडेंट्स, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के लिए है, लेकिन अगर शॉर्ट में करना तो आपने है ही, तो आप इसको कर लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अच्छा जी, अब इसके साथ ही बिल्कुल आगे क्वेश्चन आएगा व्हाट इज़ मेंट बाय कैनेजरोज रिएक्शंस। तो ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर शॉर्ट में पूछ लिया जाए तो जस्ट आपने डेफिनेशन लिख देनी है, जितना मैंने लिखा है इतना ही आप आंसर लिखिएगा एंड दैट्स इट। अच्छा, उसके बाद है व्हाट इज़ मेंट बाय आयोडोफॉर्म टेस्ट, व्हाट इज़ इट्स इंपॉर्टेंस। तो शॉर्ट प्रीसाइज करके मैंने लिख दिया, बुक में इतना प्रीसाइज नहीं लिखा हुआ, आप एज इट इज़ इसको कर लें। How will you distinguish between methanol from ethanol, ethanol from propanone, ethanol from propanol, acetone from ethyl alcohol, butanone from 3-pentanone, उसके बाद है acetaldehyde from benzaldehyde, 2-pentanone from 3-pentanone। तो ये आपने इनको डिस्टिंग्विश करना है, तो इसके लिए केमिकल टेस्ट हैं, इनके सब की डिस्टिंक्शन मैंने आगे दी हुई हैं, ये देख लें। यहाँ पर पहली डिस्टिंक्शन है मेथनॉल फ्रॉम एथेनॉल, उसके बाद एथेनॉल फ्रॉम प्रोपानोन है, उसके बाद एथेनॉल फ्रॉम प्रोपानोन है, उसके बाद एसीटोन फ्रॉम इथाइल अल्कोहल है, 5वें नंबर पे है ब्यूटानोन फ्रॉम 3-पेंटानोन। तो ये जो है मैंने आपको इसकी जो डिस्टिंग्विश करने के लिए जो केमिकल टेस्ट हैं वो मैंने यहाँ क्लू दे दिए हुए हैं, लेकिन आपने बुक से देख के इन रिएक्शंस को एज इट इज़ करना है। लास्ट वन है एसिटल्डिहाइड फ्रॉम बेंजल्डिहाइड, तो इसकी भी डिस्टिंक्शन मैंने दे दी हुई है। 2-पेंटानोन फ्रॉम 3-पेंटानोन, इसकी भी मैंने ये यहाँ पर हिंट इसके दे दिए हुए हैं, एज इट इज़ आपने इनका रिएक्शन जो है बुक से देख के आपने इसको कर लेना है। नेक्स्ट वन है राइट द रिएजेंट इक्वेशंस, reagents equation results of the following test with acetaldehyde and acetone। अब ये जो हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 टेस्ट हैं, ये 6 टेस्ट जो हैं ये आपने लिखने हैं। अब ये इनमें ख़ास तौर पे जो टेस्ट इम्पोर्टेंट हैं वो फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट है, बेनेडिक्ट सोल्यूशन, और नाइट्रोपोसाइड जो है टॉलरेंस टेस्ट है, ये इंपॉर्टेंट है। ये टेस्ट होते कैसे हैं ये मैंने लिख दिया हुआ है कि द इक्वेशन एंड रिजल्ट्स आर 2 फॉर DNPH टेस्ट है, तो वो येलो या रेड PPT इसमें बनते हैं, ये आपने एज इट इज़ करना है। तो उसके बाद जो दूसरा था दैट वाज सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट, तो सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट का रिएक्शन भी आपके सामने है, वाइट प्रेसिपिटेट्स इसके केस में बनते हैं, रिएक्शन आपके सामने है, एज इट इज़ आपने करना है। उसके बाद टॉलरेंस टेस्ट है, टॉलरेंस टेस्ट को सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कीटोन्स ये टेस्ट नहीं देते तो इसलिए इसको डिस्टिंक्शन के लिए भी यूज़ किया जाता है। फेलिंग सोल्यूशन है, बेनेडिक्ट सोल्यूशन है, ये तीनों जो टेस्ट हैं ये बेसिकली आइडेंटिफिकेशन और डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के लिए यूज़ होते हैं। ये तीनों टेस्ट एल्डिहाइड्स देते हैं और कीटोन्स ये टेस्ट नहीं देते, बिकॉज ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का रिएक्शन एल्डिहाइड्स के साथ तो हो जाता है लेकिन कीटोन्स के साथ नहीं होता, जिसकी वजह से हम इन रिएक्शंस को, तीनों रिएक्शंस को डिस्टिंक्शन बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। और ये पेपर व्यू पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट, शॉर्ट भी हैं और ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो आपने इनके एज इट इज़ टेस्ट लिख देने और एंड पे लिख देना है जी कीटोन्स जो होते हैं वो ये टेस्ट नहीं देते, जबकि एल्डिहाइड्स जो होते हैं वो ये टेस्ट प्रॉपर वे में देते हैं।
तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट के हवाले से भी और लॉन्ग के हवाले से भी। आगे चलते हैं जी। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट है। तो नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट जो है ये जितना मैंने ये 2 लाइंस लिख दी हैं यही इसका आंसर है। दरमियान में मेरा नाम आ रहा है प्रोफेसर मोहम्मद अफजल, बी एफ्सालियन बी डिफरेंट, तो इग्नोर कर दें। गिव सम यूजेस ऑफ एसिटाल्डिहाइड्स, तो इसके यूजेस देख लें जी, मैंने लिख दिए हुए हैं। इनके यूजेस में जो 5वें नंबर पे सिल्वरिंग ऑफ मिरर्स लिखा हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है। दैट कुड बी अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एज वेल, और इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है। तो अब यूजेस ऑफ एसिटाल्डिहाइड तो यहाँ पर आ गए। इससे जो नेक्स्ट है दैट वुड बी गिव सम यूजेस ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड के जो यूजेस हैं वो भी इंपॉर्टेंट, और इसमें भी एक तो डिकलराइजिंग एजेंट, एक इसको आप सिल्वरिंग ऑफ मिरर, और एक इसको फॉर्मामेंट जो लिखा हुआ लास्ट पे थ्रॉट लोजेंजेस के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये तीनों यूजेस जो हैं इसके इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यू में भी आ सकते हैं। यहाँ पर कुछ कन्वर्जन्स हैं, फॉलोइंग कन्वर्जन्स कैसे कर सकते हैं, तो ये 1 to 7 है, 7 कन्वर्जन्स हैं। अब मैंने इनको सॉल्व कर दिया हुआ है, इससे नेक्स्ट आप बस देखते चले जाइएगा जैसे जैसे ये मतलब 7 पॉइंट्स दिए हुए हैं तो सारी कन्वर्जन्स मैंने यहाँ सॉल्व कर दी हुई हैं। अब आप जो है, मैं इतनी लंबी वीडियो तो नहीं बना सकता था, तो ये देखें ये टोटल 20 हैं, तो ये इतनी लंबी वीडियो नहीं मैं बना सकता था कि मैं सबकी डिटेल दूं, लेकिन मैंने सॉल्व कर दी हुई हैं। देखें ना, पहली 1 2 3 4 5 जो कन्वर्जन्स हैं, पहली 4 कन्वर्जन्स ये पहले पेज पे आ गई हुई हैं। तो आप इनको मतलब वीडियो पॉज करके तो इनको नोट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स हैं, इनमें से पेपर आने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। अब ये देखें नेक्स्ट वाली जो 2 हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये कन्वर्जन्स आप बस वही है कि पॉज करके आपने वीडियो को, तो इन कन्वर्जन्स को आपने एज इट इज़ नोट डाउन कर लेना है। तो एक ये देखें 1 2 3 4 कन्वर्जन्स इस पेज पे दी गई हैं, और ये भी इम्पोर्टेंट कन्वर्जन्स हैं, आपने इनको एज इट इज़ करना है। इसमें सेकंड कन्वर्जन जो दी है ना, इथाइन टू एथेनॉल, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इसको बड़े अच्छे तरीके से करिएगा। दैट कुड बी अ शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल। और चलते हैं जी थोड़ा सा इससे आगे बाकी की कन्वर्जन्स की तरफ। तो एथेनॉल टू 2-ब्यूटानोन, ये है 2 रिएक्शंस हैं, एज इट इज़ आपने लिखने हैं। जब भी कन्वर्जन्स पूछी जाती है तो थ्योरी लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, आपने जस्ट और जस्ट इक्वेशंस लिखनी होती हैं, तो वही इनफ होती हैं। नेक्स्ट टाइम एथेनॉल टू एथेनॉल, तो वो भी देख लें, 2 इक्वेशंस हैं, एज इट इज़ आपने लिखनी है। अच्छा जी, चलते हैं इससे आगे। इसमें जो 3 कन्वर्जन दी, इसमें मेटाफॉर्मेल्डिहाइड वाली और पेरिल्डिहाइड वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ऊपर वाली भी बहुत इंपॉर्टेंट, ऑक्सीडेशन रिएक्शन से जो हम एसिटिक एसिड बना रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। तो तीनों को ज़रा अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, पेपर के हवाले से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा जी, एथेनॉल टू क्रोटोन एल्डिहाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से करिएगा, इसका पेपर में आने का चांस बहुत ज़्यादा है। तो नेक्स्ट वन है 1 2 3 4 कन्वर्जन्स जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। एसीटोन टू प्रोपानोन है, ये एसिटाल्डिहाइड टू लैक्टिक एसिड, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है कन्वर्जन है, इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है। तो उसके अलावा ये इथाइन टू एसीटोन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे तरीके से करना है। तो इथाइन टू इथाइल अल्कोहल, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। चलें जी, ये सारी की सारी कन्वर्जन्स मैंने आपको बता दी हुई हैं यहाँ पे। अब स्टूडेंट्स ये ऐसा है कि ये आप इससे आगे वीडियोस आने वाली हैं, मज़ीद जो चैप्टर रह गए हैं उनकी भी, तो आपने कनेक्टेड रहना है चैनल के साथ। इसका लिंक आप जहाँ जहाँ शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें, जितनी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है सब पे शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। और जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें। एक अच्छे वाला प्यारा सा दिल वाला आपने कमेंट ज़रूर करना है, सजेशन ज़रूर दिया करें, ताकि मुझे आइडिया रहे कि हमने इससे आगे मैंने इससे आगे वीडियोस कौन कौन सी बनानी हैं। और अब स्टूडेंट्स ऐसा है कि आप लोग मेरी तरफ से बेस्ट विशेज़ हैं, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।